डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की मैथ जो NCERT है, हम आप लोगों को उसको शुरुआत से लेके अंतिम तक सॉल्व कर देंगे और आप लोगों को कहीं पे किसी को भी दिक्कत नहीं होने देंगे। यहाँ तक अगर आप लोग 8वीं 7वीं 9वीं नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अगर दूध छोड़ दिए हैं, दूध पीना मतलब आप लोग मतलब एकदम छोटा बच्चा जैसा है, फिर भी आप लोगों को हम समझा देंगे। ठीक, चलिए, तो आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को जो चैप्टर 1 लेकर आए हैं उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जो NCERT बुक का चैप्टर 1 है मैथ का, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स वास्तविक संख्या जानने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ समझना पड़ेगा, शुरुआती में एकदम समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों को पता है पहले से तो बहुत अच्छा है, नहीं भी पता है तो आप लोग जानकारी कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को इतना सारा चीज़ को जानेंगे, अंततः लास्ट में जो हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या तक जान जाएंगे तभी ना हम लोग अपना पाठ शुरू करेंगे जी। ऐसा थोड़ा होता है कि पाठ अगर हम लोग शुरू कर लें और बाकी सब समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग धीरे धीरे करके कोशिश करते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जानने वाले हैं हम लोग अंक। अंक मैथ का अगर सबसे शुरुआती पॉइंट देखिएगा ना तो वो होता है अंक, जिसको इंग्लिश में डिजिट कहा जाता है। इंग्लिश में डिजिट, तो इंग्लिश में डिजिट और हिंदी में अंक। अंक जो होता है आप लोगों को 9 गो अंक होता है। कितना होता है? 9। 1 से लेकर 9 तक, वहाँ जीरो भी शामिल हो जाता है। मैं नहीं कहने का मतलब, जैसे अंक का अगर बात कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, 8 और 9। बस इतना ही, इतना अंक हो गया। ऐसे जोड़िएगा जीरो को भी साथ में लेकर तो 10 हो जाएगा। मतलब 10 गो अंक होता है। जैसे आप लोगों के मोबाइल जो कीपैड वाला था, यानी सादा वाला जो छोटा वाला मोबाइल पहले आता था, तो उसमें ये डिजिट लिखा रहता था। अब तो मतलब स्क्रीन टच है चाहे स्मार्टफोन है, तो उसी में मतलब स्क्रीन के अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे बटन नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय मतलब बटन मिलता था आप लोग को डिजिट के अनुसार। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग को समझ गए होंगे डिजिट यानी अंक। देखिए, अब जानना है आप लोगों को दूसरा जो नंबर पे संख्या। तो संख्या क्या होती है? तो देखिए, संख्या जो होती है अंक को ही मिलाकर संख्या बनाई जाती है। मतलब अंक को ही मिलाकर या अंक को यूज करके, प्रयोग करके हम लोग संख्या बनाएंगे, संख्या का निर्माण करेंगे। कोई भी संख्या बनाना हो तो कैसा भी संख्या, तो आगे संख्या के जानेंगे, पहले संख्या तो जानिए। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। नंबर, संख्या। तो यहाँ पे देखिए, संख्या को यूज मतलब बनाने के लिए हम लोग नंबर का मतलब ये डिजिट यानी अंक का यूज करेंगे नंबर बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को बनाना है 83। 83, तो 83 बन गया। यूँ कहिए तो 83 मतलब बनाना है, तो 83 बन गया। अच्छा, ये बताइए 8 हम लिए हैं ना जी इसमें से, तो ये तो अंक ही है एक प्रकार का। अच्छा, 3 भी क्या है? अंक ही है। चलिए, 83 हो गया। जैसे मान लीजिए आप लोगों को 40 लेना है, 45 लेना है, 39 लेना है, 64 लेना है। ये कहिए मेरा मोबाइल नंबर हो गया, ठीक ना। लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो भी अंक का मतलब बना है, जो भी संख्या बना, तो हम अंक का ही यूज करते हैं। 10,000, 5,000, 50,000, 20,000, 10,000, जितना भी आप लोग बनाना चाहें, आप लोग अंक का यूज करेंगे ही करेंगे। अब चलिए, अब अंक के बाद संख्या जान गए हम लोग, तो अंक का प्रयोग करके संख्या बनाया जाता है। 10 भी बनाना है, 50, 100, जितना भी बनाना है तो हम लोग अंक का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, संख्या जानने के बाद आता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या। जैसे हम लोग बचपन में जानते थे 2 अंक की छोटी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या, 8 अंक की छोटी संख्या। तो इस तरह से प्रश्न जानते थे, तो ये भी आप लोगों को जानना है। तो देखिए, अगर आप लोगों को 2 अंक की छोटी संख्या की बात किया गया है, तो 2 अंक का छोटी संख्या अगर लिखना है, तो 2 अंक की छोटी संख्या लिखने के लिए आप लोगों को यहाँ पे हम डब्बा के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 अंक की छोटी संख्या लिखना है आप लोगों को, तो एगो 1 हो जाएगा, एगो 0, याद रखिएगा। अच्छा, ये बताइए, पहले हम 1 अंक से लिखते हैं। जैसे 1 अंक के मतलब बड़ी संख्या कोई कहेगा, तो 1 अंक के मतलब बड़ी संख्या 9 हो जाएगा, छोटी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मतलब हम छोटी संख्या लिख दे रहे हैं इसमें, मतलब बड़ी संख्या, ठीक। चलिए, तब 1 अंक के सबसे छोटी संख्या 1 हो गया और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो गया। 10 से अगर 1 भी कम करेंगे ना, तो वो 1 अंक की बड़ी संख्या बन जाएगा, मतलब 1 अंक आ जाएगा। लेकिन 2 अंक में जाइएगा तो 10 हो गया। 10 के बाद ही ना जो भी संख्या आता है, तो 10 अंक के सबसे छोटी संख्या, सॉरी 2 अंक मतलब सबसे छोटी संख्या आप लोगों को 10 हो गया, ठीक। अच्छा, 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या बात कीजिएगा तो 2 गो 9 लिख दीजिए। 3 अंक के तो 3 गो 9 लिख दीजिए। 4 अंक के तो 4 गो 9। जितना अंक की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिख दीजिए, इसमें कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब छोटी संख्या, जैसे मान लीजिए 3 अंक की छोटी संख्या का था, एगो 1 लिख दीजिए और 2 को 0 लिख दीजिए, कभी भी यही नियम आप लोग फॉलो कीजिएगा। 4 अंक की छोटी संख्या तो एगो 1 और 3 को 0। इस तरह से आप लोग को छोटी संख्या बड़ी संख्या आप लोग जान गए। 10 अंक के लिखना है, 12 अंक के लिखना है, 15 अंक के लिखना है बड़ी संख्या, तो 15 को 9 दे दीजिए, सीधा सा बात है, आप लोगों को हो जाएगा। अगर 1 अंक मतलब 10 अंक के छोटी संख्या, तो एगो 1 लिखिए और बाकी 9 को 0 लिख दीजिए। बात समझ गए? चलिए, अभी इसको आप लोग छोटी संख्या बड़ी संख्या जान गए। अब जानते हैं हम लोग का प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकृत संख्या वैसी संख्या या मतलब जो गिनती की संख्या प्रकृत संख्या कहलाती है, या गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से ना स्टार्ट होता है जी। अच्छा, यहाँ पे हम कॉमा दे डॉट 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 दे रहे हैं, मतलब ये अनंत तक जाएगा इस तरह से, ठीक। अच्छा, अब आप लोग प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर जान गए, तो पूर्ण संख्या जानिए। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो यहाँ पे देखिए, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो देखिए, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने पे, मतलब कहे कि 0 को शामिल कर देने पे बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो देखिए, गिनती तो ये है ही, 0 शामिल करना, तो 0 तो शुरू में ना शामिल करेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें 0 शामिल रहेगा, उसमें 0 नहीं रहेगा। अच्छा, एक बात आप लोग 9th क्लास में ही पढ़े होंगे कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होती है? तो नहीं, सब नहीं होती है। क्या कि 0 नहीं है इसमें, बाकी सब तो है लेकिन 0 नहीं है। तो इसका सब इसमें है लेकिन इसका सब इसमें नहीं है, ठीक ना। मैंने ऊपर वाला का सब ये जितना भी है इसमें है, लेकिन इसमें वाला सब उसमें नहीं है। कौन नहीं है जी? 0 नहीं है उसमें ऊपर वाला में। तो यानी सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। ये बात आप लोग जान गए। तो प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या जान गए। अब धनात्मक, यहाँ पे आप लोग धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, बस अंक आप लोग का या संख्या जो भी रहे उसके आगे उसका चिन्ह लगा रहेगा, चिन्ह लगा रहेगा। तो देखिए, धनात्मक संख्या हम इसमें पहले लिख लेते हैं। तो धनात्मक संख्या, जैसे मान लीजिए हम 1 लिख दिए तो ये धनात्मक संख्या हो गया, हम 2 लिख दिए तो धनात्मक संख्या हो गया, या प्लस में 5 लिख दिए या प्लस में 32 लिख दिए तो ये आप लोग को धनात्मक हो गया। मतलब आगे प्लस लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे, कोई भी संख्या के आगे जब चिन्ह का बात किया जाता है तो चिन्ह में प्लस शामिल होता है। बटा के नीचे में हर अगर देखा जाए तो 1 होता है, आप लोग जानते हैं। पावर भी देखा जाए तो पावर में 1 होता है। इस तरह से आप लोग को पता है। तो चिन्ह का बात कीजिए, यहाँ प्लस नहीं लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं। तो देखिए, यहाँ लिखे हैं चाहे नहीं लिखे हैं, 2 प्लस में ही है। लेकिन हम लोगों को अगर लिखना पड़े माइनस मतलब ऋणात्मक के लिए, तो माइनस लिखना अनिवार्य पड़ जाएगा, ठीक ना, अनिवार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं मतलब ऋणात्मक वाला इस बक्सा में। तो यहाँ पे ऋणात्मक तो माइनस में हम लोग 4 लिखना है, माइनस में 8 लिखना है, माइनस में 21 लिखना है। तो आप लोगों को ये नहीं है कि केवल 21 लिख देंगे तो हो जाएगा, नहीं, इसमें माइनस लिखना अनिवार्य है। तो आप लोगों को धनात्मक संख्या ये हो गया और ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग आते हैं 7वां जो है सम संख्या और विषम संख्या। 2 से भाग लगने के आधार पर या किसी भी चीज़ को आधा करने के आधार पे, जैसे मान लीजिए हमको आधा करना है कोई चीज़ आधा करना है, तो उसके आधार पे हम यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या जानेंगे। मतलब अगर कोई भी संख्या में 2 से भाग लग जाएगा या उसको आधा बांटा जा सकता है तो उसको कह देंगे सम संख्या, और जिसको आधा नहीं बांट सकते हैं उसको विषम संख्या। यूँ कही ना कि 2 से भाग लगने पर जो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है, चाहे वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए सम संख्या कहलाती है। मतलब इवन नंबर, सम संख्या का जो इंग्लिश होता है इवन नंबर। तो सम संख्या इसमें हम लिख देते हैं सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या होता है 2 के बाद हो जाता है आप लोगों को 4 6 8 10 इस तरह से डॉट डॉट आगे चलता रहेगा, ये सम संख्या हो गया। अच्छा, अब विषम आ गया, तो 2 से भाग नहीं लगने वाला, तो 2 से भाग कौन नहीं लगेगा? अप्रकृत संख्या, चाहे इसे भी परिभाषा कर सकते हो वैसी प्रकृत संख्या जिसमें हम लोग 2 से भाग नहीं देंगे वो आप लोगों को विषम संख्या कहलाएगा, मतलब ऑड नंबर, ठीक है। चलिए, या तो जितना भी दुनिया का लाखों या करोड़ों जितनी भी संख्याएं हैं वो या तो
सम है नहीं तो विषम है, समझ गया ना। तो यहाँ पे है सीधा सीधा यहाँ पे हो जाएगा, 2 से भाग नहीं लगने वाला, तो 1 में 2 से नहीं भाग लगेगा। यहाँ पे 1 3 5 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, डॉट 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 इस तरह से हो जाएगा आप लोगों को विषम संख्या, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, अब पूर्णांक संख्या है, तब देखिए जिस संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं ऐसे, संख्या रेखा पे दर्शाना हो तब देखिए, अब यहाँ पे 0 ले लीजिए, 0, इधर जो है 1 ले लीजिए, इधर 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए और ये 4 ले लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे ले लीजिए माइनस में 1 और यहाँ पे आप लोग माइनस में 2 ले लीजिए और यहाँ से माइनस में 3 ले लीजिए और यहाँ पे माइनस में आप लोग 4 ले लीजिए। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिल रहा है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिलेगा तो आप लोग को हो जाएगा पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, ठीक ना। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, जैसे कोई संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। अब किसी भी कहने का मतलब क्या, 1 से भी नहीं करेगा, तो 1 से तो विभाजित हो ही जाएगा, और स्वयं जो संख्या है स्वयं से तो विभाजित हो ही जाएगा। तो मतलब बहुत सारा संख्या जो होता है 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से कट भी जाता है, और बहुत सारा नहीं भी कटता है, तो उस आधार पर बांटा गया है अगर, तो आप लोग को अभाज्य और भाज्य कहा गया है। भाज्य और अभाज्य या भाज्य और मतलब भाज्य और अभाज्य या अभाज्य और भाज्य। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वैसी संख्या नहीं, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 और स्वयं के अलावा दूसरा से न कटना चाहिए, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो पहले डब्बा में हम देखिए अभाज्य संख्या लिख देते हैं, पहला संख्या में मतलब पहला डब्बा में अभाज्य, अभाज्य मतलब यहाँ पे मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा है आप लोग को 2। अच्छा, 2 किसी से कटेगा कि नहीं, तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 स्वयं से भी कट जाएगा लेकिन और कोनो से नहीं कटेगा, तो 2 हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसके बाद 3 से कट जाएगा, 3 1 से कट जाएगा लेकिन और किसी से नहीं कटेगा। अब 4, तो देखिए 4 से कट जाएगा, 4 1 से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, मतलब 1 और स्वयं के अलावा भी दूसरा संख्या से कट रहा है, ठीक ना। यहाँ पे 4 नहीं होगा, 4 हो जाएगा भाज्य में। अब यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे आप लोग को 5 जो है किसी से नहीं करता है 1 और स्वयं के अलावा। यहाँ पे 6 कट जाता है, 7 नहीं करता है, यहाँ पे 8 कट जाता है, 9 कट जाता है, 9 3 से कट जाता है ना जी, 1 और स्वयं, स्वयं मैंने 9, 1 और 9 के अलावा 9 3 से भी कटेगा, तो आप लोग को 9 नहीं होगा भाज्य, यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, इस तरह से आप लोग को अभाज्य हो जाएगा, अभाज्य, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित होना चाहिए, तो ये भाज्य संख्या 1 से बड़ा, तो आप लोग 2 3 तो है इसमें है, तो इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 5 तो नहीं कटेगा, तो वो अभाज्य हो जाएगा, 6 आप लोग को भाज्य हो जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, डॉट डॉट। अब ये मत सोचिए कि हम सम संख्या लिख रहे हैं, देख लीजिए ये नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए 8 के बाद 9 दिए है ना, 9 तो विषम है, सम विषम का लोचा इसमें से खत्म कर दीजिए, भाज्य और अभाज्य देख रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादातर प्रश्न आप लोग को इस तरह से ऑब्जेक्टिव के लिए बन जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, ठीक ना। चलिए ऐसे ऐसे भी देता है, सबसे छोटी परिमेय संख्या तो 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है, सबसे छोटी प्रकृत संख्या में आप लोग 1 है, पूर्ण संख्या में 0, ये बात याद रखिए, ठीक ना। चलिए अब इतना जान गए, अब आप लोग को जो एकदम मतलब किताब में जानना एकदम जरूरी है, अगर नहीं जानेंगे तो इसके बिना तो पढ़ाई होगा नहीं आपका, परिमेय अपरिमेय जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए परिमेय और अपरिमेय क्या, सीधा सा बात है, अगर आप लोग लिखना चाहते होंगे तो लिख भी लेंगे। अब परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या सुन लीजिए, अगर आप लोग परिभाषा लिखना चाहते होंगे लिख भी लेंगे, सुनकर ध्यान दीजिए, वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके और q नॉट इक्वल टू 0, कॉमा पी क्यू पूर्णांक हो और p और q का अभिनिष्ट गुणनखंड केवल 1 हो, इस तरह से की संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताएं, p बटा क्यू के रूप में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और पी क्यू पूर्णांक होना चाहिए और p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, ये परिमेय संख्या में बताए। जैसे मान लीजिए आप लोग को हम p बटा क्यू के रूप में जैसे लिख देंगे, जहाँ q
नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू की जगह पर जीरो नहीं आना चाहिए। और पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, और पी क्यू पूर्णांक भी होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, रूट टूट नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा अंक आना चाहिए। मतलब जैसे ये पी बटा क्यू लिखे ना, तो मान लीजिए 2/5, 2/5, तो 2/5 क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे पूरा पूरा अंक भी है, अब पी और क्यू को कटाने वाला केवल एक, मतलब उभयनिष्ठ गुण है ना, तो दोनों को कराने वाला, तो एक से दोनों कटेगा, दोनों जो कटेगा एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। जैसे देखिए किसी से कटने का मतलब, जैसे देखिए मान लीजिए 8/6 है, तो ये दो से दोनों कट जाएगा, दो से ये भी कट जाएगा, दो से ये भी कट जाएगा। तो आप लोग को ये नहीं हो सकता है, ठीक ना। आप लोग को ये मतलब ये होगा भी 8/6 है, तो आप लोग कटा के छोटा कीजिए ना, अभी अभी कटा के आप लोग छोटा कर सकते हैं, 4 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। तो आप लोग इस तरह से नहीं बता रहे हैं, आप लोग को 5/2 परिमेय हो गया। यहाँ पे अगर कहिएगा रूट में मतलब 3/2, तब देख लीजिए हम क्या बोले हैं, पी और क्यू पूर्णांक हो, पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, मतलब पूरा पूरा अंक हो। तो पूरा पूरा अंक है जी, ये तो रूट में है तो नहीं हो जाएगा। तो ये अब आप लोग को कभी भी रूट में अगर आएगा तो वो अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप लोग जैसे पी बटा क्यू के रूप में लिखना तो 4.5 हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। रेकरिंग नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ कोई भी। तो इस तरह से आप लोगों तो पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं ना, तो परिमेय संख्या। बाकी तो आप लोग को बताएंगे ही, टेंशन नहीं लेना है, बस जान लीजिए। अब अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके, या परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखी जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में न लिख सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस तरह से जान गए आप लोग अपरिमेय संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या, जो कि आप लोगों को पाठ है, संख्या नहीं, संख्याएं इसमें लिखे हैं। संख्याएं मतलब एगो नहीं, और भी संख्या है, तभी तो संख्याएं डाले हैं। अब देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मतलब दोनों होना चाहिए। जैसे अपरिमेय संख्या बात की, ये तो परिमेय हो गया, ठीक है, ये परिमेय हो गया। अपरिमेय अगर करना है आप लोग को, हम अपरिमेय नहीं बताए हैं। जैसे देखिए रूट में 5 क्या है, अपरिमेय है, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे 3.43 4 3 3 4 3 3 3 डॉट इस तरह से मैंने, देख लीजिए 3 एक बार है, 4 फिर है, 3 दो बार है, 4 फिर है, 4 3 बार है, डॉट भी और भी आने लगेगा। और रूट में इस तरह से, तो वो सब अपरिमेय संख्या हो गया। पाई भी अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। पाई क्या होता है आप लोग को, पाई अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन 22/7 क्या होता है, तो 22/7 आप लोग को परिमेय होता है, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए इसको, समझ गए। तो ये पूछता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में प्रश्न, 22/7 आप लोग को परिमेय हो जाता है, और ये पाई जो होता है आप लोग को अपरिमेय होता है, ठीक। अब वास्तविक संख्या देखिए, तो परिमेय संख्या और वास्तविक मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संयुक्त रूप वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब दोनों को शामिल कर देंगे, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलने लगेगा तो वास्तविक संख्या कहते हैं। अब दोनों को अलग करना है, या उसमें से बताना है, उसमें से मान निकालना है, या घटाना है, इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को प्रश्न पढ़ने के लिए मिलने वाला है आप लोगों को चैप्टर 1 में, यानी वास्तविक संख्या में। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या, जैसे मान लीजिए आप लोग को देखने के लिए मिल जाए 3 प्लस में रूट में 5। अब देखिए 3 क्या है आप लोग को, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, तो दोनों संख्या मिल रहा है ना, साथ में मिल रहा है ना, तो ऐसी ऐसी संख्या आप लोग को वास्तविक संख्या कहलाती है। और आप लोग सीख गए होंगे। तो अब आप लोग इसके बाद अब जानेंगे थोड़ा बहुत और भी, क्योंकि अभी भाग विधि सीखना है, भाग क्रिया सीखना है आप लोग को। यहाँ पे भाजक, शेषफल, भागफल, ये सब सीखना है। सीख जाएंगे तो फिर HCF LCM का फुल फॉर्म जानेंगे, फिर निकालना सीख जाएंगे आप लोग को। एक्सरसाइज 1.1 बनाना शुरू करेंगे। तो इसलिए आप लोग को बनाने के लिए, हम शुरू करने के लिए जल्दबाजी नहीं की है, धैर्य रख के पढ़ा रहे हैं आप लोग को। आप लोग धैर्य रख के पढ़िएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज जब पढ़ाने के लिए वीडियो बना रहे हैं तो हम समझा के ही रहेंगे, इस बात की गारंटी 100% है। तो चलिए आप लोगों को इसके आगे भी देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग दशमलव प्रसार शांत होने के लिए शर्त। देखिए आप लोग को प्रश्न बनाएंगे तो आप लोग को आने वाला है शांत और अशांत बताने, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे शांत शांत के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए दिक्कत दूर करने के लिए आप लोग को पहले बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को ऊपर, यानी कहने का मतलब है अंश में कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हर है 2 और 5 की घात होना चाहिए। मतलब आप लोग को इस रूप में होना चाहिए, 1/2 के पावर m गुने 5 के पावर n। कहीं पे आप लोग पढ़ सकते हैं, या कोई टीचर पढ़ा देगा यहाँ पे n और यहाँ पे m पढ़ा देगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को बस m और n जो है प्रकृत संख्या होना चाहिए, पूरा पूरा संख्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों को दे दिया है 70 बटा में
70 बटा में आप लोगों को दे दे 40, ठीक, या मान लीजिए यहाँ पे दे दे 78 बटा में 40, या 79 बटा में 40। अब बताइए ये शांत है कि अशांत है? तो शांत और अशांत जानने के लिए ऊपर में कुछ भी दे ऊपर में छोड़ दीजिए, ऊपर से ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, ठीक। अब आप लोग नीचे को देखना है, नीचे देखिएगा आप लोग, तो नीचे देखिएगा तो यहाँ पे लघुत्तम निकालिएगा, तो लघुत्तम निकालिएगा तो आप लोग को गुणनखंड कीजिएगा, यहाँ पे 40 या 40 के टुकड़ा कीजिएगा आप लोग 20 दूनी, अच्छा यहाँ पे आप लोग 10 से, यहाँ से आप लोग 5 दूनी, इस तरह से कीजिएगा। तब यहाँ पे देखिए 2 को गया 3 गो और 5 को गया 1 गो। तब यहाँ देखिए इस रूप में है ना जी, तो इस रूप में है तो ये क्या है आप लोग को दशमलव प्रसार इसके शांत हो जाएगा। नहीं तो आप लोग को अगर यहाँ पे केवल मान लीजिए जैसे आप लोग को मिले हम 38 बटा में 49 दे दें, तो 49 के लिए क्या मिलेगा नीचे में 7, तो 7 मिलेगा तो आप लोग को इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए तो आगे आप लोग को दिक्कत नहीं होने देंगे, बस आप लोग यहाँ से परिचित हो जाए, जानकारी ले लीजिए, बाकी तो आप लोग को जब स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत ही नहीं रहेगा। चलो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जहाँ पे कहता है a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b, मतलब जैसे आप लोग यहाँ भाग देते हैं ना, तो भाग देते हैं तो यहाँ पे होता है आप लोग को a, यहाँ पे होता है बी, यहाँ पे होता है क्यू, यहाँ पे नीचे होता है आप लोग शेषफल माने आर रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे आप लोग अब शेषफल के रूप में आर का जो मान होता है 0 होता है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है, 0 होता है नहीं तो 0 से बड़ा होता है। अब बी के मतलब बी का मान आर से बड़ा रहता है, मतलब कहने का मतलब इसका मान जो है आप लोग को आर से बड़ा रहेगा, तभी ना शेषफल आप लोग बचने दीजिएगा जी। जैसे मान लीजिए यहाँ हम 7 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 5 रख रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं 7 में, तो यहाँ 5 लिखेंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ शेषफल के रूप में क्या आ जाएगा 2। अब ये बताइए यहाँ शेषफल के रूप में 2 आया, यहाँ पे मतलब आर होता है ना जी, तो यहाँ पे आर होता है, यहाँ पे 2 लाए। कभी भी आप लोग 5 आएगा तो छोड़ेंगे, 5 से 5 कहेंगे एक बार में कट जाएगा, 6 आएगा तो छोड़ेंगे, कहेंगे 5 एक बार में ले जाएंगे। तो अब बताइए 10 15 20 कितना भी यहाँ पे आए तो आप लोग नहीं छोड़ेंगे, कब छोड़ देंगे, तो 4 आ जाएगा तो छोड़ देंगे। अगर शेषफल 4 आ जाए तो आप लोग कैसे भाग दीजिएगा, ये अधिक ना हो जाएगा। तो कभी भी आर बी से कम ही होता है, यहाँ बी होता है, देख लीजिए यहाँ बी होता है, तो यहाँ पे खैर लिखे भी हैं बी से जो है आता है आर कम होता है, मतलब यहाँ से कभी भी कम होना चाहिए। हाँ 0 हो सकता है शेषफल, तो हाँ पूरा पूरा कर देता है तो 0 नहीं हो जाता जी, 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा, इतना नहीं होगा, इतना से छोटा ही होगा, मतलब बी से छोटा, मतलब 0 से बड़ा या बराबर बड़ा, मतलब 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, ये बात याद रखिए, ठीक। अच्छा जैसे यहाँ पे आप लोग अगर हिंदी में इसको जानना चाहिए तो यहाँ पे होता है आप लोग को भाज्य, क्या होता है, भाज्य, भाज्य होता है। यहाँ पे होता है भाजक, क्या होता है, भाजक, जिससे भाग दे रहे हैं भाजक कहलाता है, और जो कट के आता है यहाँ पे भागफल कहलाता है, क्या कहलाता है, भागफल, भागफल, ठीक है। यहाँ जो बचता है आप लोग को शेषफल कहलाता है, तो ये हो गया शेषफल, ठीक। आप लोग को प्रश्न ऐसे भी दे सकता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, आप लोग बचपन में ही खैर ये पढ़ लिए होंगे। तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, यहाँ पे होता है प्लस में शेषफल, ये चीज़ आप लोग को होता है, ये जानकारी रहना भी चाहिए आप लोगों को। खैर एक अगर सूत्र आप लोगों को पता है तो इससे 2-3 सारा सूत्र भी आप लोग को जानकारी हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप लोगों को यहाँ भाज्य हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग जिसे हम भाजक निकालना चाहें, भाजक, तो भाजक बराबर क्या होगा, तो देखिए भाजक निकालना चाहें, भाजक, तो भाजक को क्या होगा, तो भाज्य पहले से है, तो हाँ है, तो भाज्य पहले से है, तो ये प्लस में शेषफल, तो शेषफल को इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो शेषफल माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा एक प्रश्न आएगा आप लोग को भाजक निकालने वाला, याद रखिएगा। यहाँ पे उसके बाद अब देखिए हम लोग को भाजक केवल निकालना, तो भाजक को अकेले बचाना है, तो ये गुणा में है भागफल, तो इधर आएगा तो आप लोग को शेष मतलब भागा में जाएगा, तो भागा में हम लिख दीजिए भागफल। तो ये सब भी आप लोग को प्रश्न आ जाएगा। तो खैर बस एक सूत्र याद रखिए, उसी से निकाल लीजिएगा, नहीं तो आगे सूत्र भी आप लोग निर्माण कर सकते हैं, मतलब निर्माण का उसी को हम लोग थोड़ा बहुत बदल के ला सकते हैं, भाजक का मान, भागफल का मान, शेषफल का मान ला सकते हैं इस तरह से। अब आप लोगों को कोई भी इसमें से प्रश्न आए, मतलब मान लीजिए भाज्य बनाने वाला, भाजक बनाने वाला, भागफल बनाने वाला, शेषफल, तो आप लोग एक सूत्र याद रखिएगा, तो एक सूत्र से ये सब जो सूत्र है आप लोग बदल बदल के ला सकते हैं, अब बन जाएगा आप लोग को आसानी से। तो चलिए इतना जान गए, तो अब इसके बाद जो आप लोग को लसम असम निकालना
मतलब लसा मसा के बारे में जान लीजिए, बाकी तो पाठ में आप लोगों को आएगा। तो पहले लसा मसा के बारे में जान जाते हैं और तब उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, जो कि हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं कि पाठ हम लोग का शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं इस बारे में। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है HCF और LCM। HCF और LCM इस पाठ में आप लोग को निकालना है, बनाना है, तो आप लोग को ये जानना सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग HCF। HCF का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे इसका हिंदी हो जाता है महत्तम समवर्तक। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग हिंदी में लिखना है तो मौसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो HCF भी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे उसके बाद आते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समवर्त्य। इसको शॉर्ट फॉर्म में लौसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में अंतर है, महत्तम समवर्तक है यहाँ पे क है, यहाँ पे लघुत्तम समवर्त्य है, ठीक है। इतना का अंतर है लिखावट में। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समवर्तक निकालना है, तो HCF मतलब कब निकाला जाता है। देखिए आप लोग विधि का, तरीका का और सीखने का बात छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर, हम आप लोग को सिखाएंगे। आप लोग अपना टेंशन वाली बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, हम समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। जब समझाने के लिए ही वीडियो बनाए हैं तो आप लोग को समझा के ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए जानना है पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF जो है क्या निकलता है HCF से। जैसे मान लीजिए यूँ कहिए ना, तो जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 60, 80 और यहाँ पे 120 ले लेते हैं, ठीक है। 60, 80 और 120 ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये इतना लिए, अब इतना का मान लीजिए HCF निकालना है, इतना का HCF। देखिए अब इतना का HCF निकालना, तो HCF का मतलब ये हो गया कौन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब महत्तम, महत्तम मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब कौन अधिक से अधिक, कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये तीनों को विभाजित कर दे, मतलब तीनों को कटा दे। अब बड़ा से बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा ना हो जो तीनों को कटा रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि तीनों को कटाने वाला, जैसे मान लीजिए हम समझाते हैं आप लोगों को, तीनों को कटाने वाला जो भी होगा वो आप लोग को HCF हो जाएगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दूध देना है, दूध किसी को 60 लीटर देना है, 80 लीटर देना है और 120 लीटर देना है, इतना देना है, 3 जगह देना है। अब यहाँ पे मान लीजिए 60 लीटर हमको दूध देना है, तो घर से हम कौन सा मापने वाला लीटर ही, मतलब लीटर ही समझ रहे हैं जिससे दूध मापेंगे, कौन सा लीटर ही लेकर चलेंगे तो हम इन लोगों को दूध दे दे आसानी से। तो आसानी से देने के लिए हम क्या करेंगे, घर से अधिकतम मतलब अधिक से अधिक मापने वाला दूध का लीटर ही हम लेकर चलेंगे, ताकि कम बार में ही इन लोग का हो जाए। ऐसा नहीं कि हम घर से 1 लीटर ही ले लेंगे, 1 लीटर ही दूध बेचेंगे, मान लीजिए और दूध बेचेंगे 1 लीटर ही ले लेंगे, 1 लीटर ही लेंगे, तो ये जब इसको देना पड़ेगा तो 60 बार हमको मापना पड़ेगा, फिर 80 बार मापना पड़ेगा, फिर 120 बार मापना पड़ेगा कि नहीं। सोचिए, हमको दिक्कत भी होगा, देर भी होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सोचेंगे 2 लीटर ही ले लेते हैं, तो 2 लीटर ही ले लेंगे तो भी हम लोग को दिक्कत है। इसको 30 बार मापिए, इसको 40 बार, इसको 60 बार। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 लीटर ही। देखिए हम लोग को बड़ी से बड़ी लेना है, लेकिन हम धीरे धीरे छोटा से बड़ा कर रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए 5 से मान लीजिए 5 लीटर ही ले लें हम, तो 5 लीटर ले लेंगे तो इसको 12 बार मापेंगे। अब तो थोड़ा आसान हुआ, अब इसको क्या करेंगे 16 बार माप देंगे और इसको 24 बार। लेकिन 5 लीटर ही से भी हम लोग चाहेंगे तो अच्छा ले सकते हैं, 10 लीटर ही ले लें तो 10 लीटर ही से भी थोड़ा बहुत काम होगा, लेकिन उससे भी आसान हो सकता है। 10 लीटर से देखिए 6 बार, 8 बार, इसको 12 बार। लेकिन हम कह रहे हैं 20 लीटर वाला घर से लेके चलेंगे। अब 20 लीटर से बड़ा नहीं ले सकते हैं, 20 लीटर ही ले सकते हैं। 20 लीटर वाला लेंगे तो इसको 3 बार माप के दे देंगे, इसको 4 बार और इसको 6 बार, आसानी से हम लोग माप सकते हैं। अब 20 से कहेगा सर 30 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, तो नहीं हो सकता है। चलिए ना 30 लेके दिखाते हैं आप लोगों को। इसको तो मान लीजिए देंगे हम 2 बार में, 30 लीटर ही लेके जाएंगे तो 2 बार में हो जाएगा। इसका 80 है तो कैसे देंगे, इसको तो दे देंगे 4 बार में हो जाएगा, 30 लीटर ही लेकर घर से चलेंगे तो। अब मान लीजिए 80 लीटर देना था, 30 लीटर एक बार डालेंगे, फिर 30 तो 60 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 20। और 20 30 लीटर में आधा डालेंगे तो आधा है कि कम है कितना है सही सलामत पता नहीं ना चलेगा, मतलब पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है, पूरा पूरा हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग वो यूज नहीं होगा। तो इस तरह के मतलब मान लीजिए बनाना हो आप लोगों को तो HCF निकाल सकते हैं। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, आप लोग को HCF हो जाएगा 20। सीधा सा बात है। जो ज़्यादा लोग होते हैं ना, मतलब दूध दिया करते हैं ग्वाला लोग, तो ग्वाला दूध दिया करता है तो वो अपना दिमाग लगा के चलेगा, सबके पास दिमाग है। तो यहाँ पे इस तरह के जब भी प्रश्न आएगा आप लोगों को तो HCF माने हाईएस्ट, अधिक से अधिक देखेंगे।
समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल सीखना है। अगर आप लोगों को जैसे हम दे दें कि 6, 8 और मान लीजिए दे देते हैं यहाँ पे 12, 6, 8 और 12, 6, 8, 12 का एलसीएम दे देते हैं। एलसीएम निकालना, देखिए निकालने के लिए हम सिखाएंगे, टेंशन का लिए। एक गो विधि है, दो गो विधि है, तीन गो विधि है, तो तीनों सिखाएंगे। काहे लिए हम एगो थोड़े चक्कर में पढ़ेंगे, तो आप लोग एक सीखिएगा, पढ़िए अच्छा से। चल देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 6 है, 8 है, 12 है। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए मतलब लिस्ट मैंने होता है लघुत्तम, मतलब कम से कम छोटा छोटा। तो कौन चाहे लो, ढेर लोग कहता है लो कॉमन मल्टीपल, लो नहीं कहा जाता, लिस्ट कहा जाता है। तो कम से कम कौन ऐसा संख्या है जो तीनों से कट सकता है, कम से कम कौन ऐसा संख्या है जो तीनों से कट सकता है। इसमें क्या करना था, मैं जब एचसीएफ बना रहे थे कि कौन सा ऐसा है तो जो तीनों को कटा सकता है, तो हम लोग 20 लिए हैं, तो तीनों को कटाने वाला 20 था तो 20 ले लिए। अब यहाँ पे कौन ऐसा संख्या है जो तीनों से कटेगा, इतना को कटाना नहीं है, इतना से कटना चाहिए। तो देखिए आप लोगों को जैसे हम लेंगे, कम से कम लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए जैसे 6, 8 है, तो ये इस तरह से हो जाएगा आप लोग को 24। 24 जो है आप लोगों को तीनों से कट जाएगा, देखिए 6 से कट जाएगा, 24 4 बार में कट जाएगा, इससे 3 बार में कट जाएगा, इससे 2 बार में कट जाएगा, और क्या 48 भी आ जाएगा, देख लीजिए। इससे ये 8 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को मान लीजिए आप लोगों को हो जाएगा 72 भी कट जाएगा, यहाँ पे 72 भी कर सकता है, उसके बाद 96 भी कर सकता है। लेकिन आप ये बताइए, हमको लिस्ट निकालना है, मतलब छोटी से छोटी, मतलब कम से कम निकालना है, तो कम से कम कौन है जो तीनों से कट जाएगा, तो 24 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आप लोग को 24। तो इस तरह के 24 निकाला जाता है आप लोग को, बात समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम तो समझ गए, फुल फॉर्म जान गए, आगे आप लोग को विधि तरीका सिखाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अब आप लोगों को एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है, उस विधि से हम लोग को माध्य निकालने की वो विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो माध्य निकालने की एक विधि है, ये चीज ऑब्जेक्टिव में देता है, कई बार दिया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, या कहीं कॉलन भी, कॉलन निकालने का मतलब जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है से कॉलन ज्ञात किया जाता है, कॉलन, ठीक है। यहाँ पे देखिए यदि भाज्य बराबर ए लेते हैं, भाजक बराबर बी लेते हैं, अब भागफल बराबर क्यू लेते हैं, तो शेषफल आर लेते हैं, तो हम लोग को होगा क्या, जैसे होता है ना भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल। दूसरी तरह ये है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, मतलब इसका मतलब ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल और प्लस में शेषफल, ठीक है। अच्छा, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, आप लोगों को बताए हैं, इसको समझा दिए हैं, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए एचसीएफ हम लोग को बनाना है, मान लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम लोगों को लिख के थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होता है, लैंग्वेज लिख के बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी में देखेंगे बड़ा कौन है, ए और बी में देख लीजिएगा बड़ा कौन हो। कभी भी दो संख्या दिया रहेगा मौसा निकालने के लिए, तो देखिएगा बड़ा कौन है, तो ए और बी में बड़ा कौन है। मान लीजिए ए को बड़ा करते हैं, हम ए को बड़ा ले लेते हैं, तो ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से का मौसा या एचसीएफ ज्ञात करना हो तो ए को बी से विभाजित करेंगे, ए को बी से, जो छोटा है ना जो बड़ा है, मतलब बड़ा वाला को छोटा से विभाजित करेंगे, तो छोटा से विभाजित करेंगे मैंने बी छोटा है ए बड़ा है, तो बी से विभाजित करेंगे ए को, तो यहाँ पे बी से विभाजित करें, जिसमें भागफल क्यू और शेषफल आर प्राप्त होगा। क्या होगा, शेषफल आर प्राप्त होगा। आप लोग को इस तरह से जैसे भागा दीजिएगा, तो यहाँ पे ए होगा, तो यहाँ बी होगा, यहाँ पे आप लोगों को क्यू होगा, शेषफल में आर प्राप्त होगा कि नहीं, तो शेषफल में आर प्राप्त होगा। इसी तरह से आगे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कब होगा, जब शेषफल बराबर 0 नहीं आएगा, तब शेषफल बराबर जब 0 नहीं आएगा तो इसी तरह से हो जाएगा, इसे आर को हम लोग इस तरह से, बी को हम लोग बी से भाग करने लगेंगे, है ना। इस तरह से आप लोग को इसी तरह से आगे भी हो सकता है, जब तक आर बराबर 0 ना हो, जब तक आर बराबर 0 नहीं होगा, इसी तरह से आगे आएगा। अब आगे आएगा तो ये वाला और ये वाला देखेंगे, मतलब बी और आर को लेकर दो गो संख्या में देखेंगे कौन बड़ा है, तो बड़ा तो हमेशा मान लीजिए यही मिलेगा, बी बड़ा है, देख लीजिए आर से क्या है बी बड़ा है, तब बी से हम लोग भाग करने लगेंगे, मैंने बी में भाग करने लगेंगे अब आर से, है ना, जब बचेगा शेषफल तब, मैंने आर बराबर 0 ना आएगा तब, ना हो तो, यदि आर बराबर 0 आ जाए तब,
ए और बी का HCF बी होगा, बी यानी भाजक वाला होगा। भाजक कौन है यहाँ पे, ये वाला भाजक है ना, तो यहाँ वाला कब, जब आर बराबर शेषफल जो है 0 आ जाए तब। आर बराबर 0 आ जाएगा तो वहाँ पे बी जो है आप लोगों को बी हो जाएगा HCF। HCF क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी भाजक को हम लोग HCF कह देंगे कब, जब आर बराबर 0 आएगा तब, माने शेषफल 0 आएगा तब, इस तरह से। तो अब चलिए आप लोगों को अब चलते हैं अपने NCERT बुक एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करते हैं इतना से सभी लोगों का प्रश्न बनने लगेगा, आगे ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। अब चलते हैं 1.1 यानी, तो आप लोग इसको मिटा के हम लिख लेते हैं प्रश्न को। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग को NCERT मैथ के एक्सरसाइज 1.1 मतलब 1.1 के पहला क्वेश्चन के पहला हम लोग सॉल्व करेंगे। अब पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा गया है जो आप लोगों को संख्याओं का HCF मतलब हाई कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक HCF ज्ञात करने की विधि होती है और उसी विधि से हम लोग को प्रश्न ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हालांकि HCF आप लोग को और भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ज्ञात नहीं करना है क्योंकि ये कह रहा है आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही लगाइए। हम देखिए ढेर छोट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप लोगों को समझा देंगे जो भी करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत लैंग्वेज आप लोग के लिए लिखना अनिवार्य होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को बताए हैं ना, जैसे ए और बी पे बता रहे थे तो हम देख रहे थे आप लोग को दोनों में से बड़ा कौन है। तो इसमें से भी आप लोग देखिएगा 135 और 225 है ना, तो 135 और 225 है, तो 225 बड़ा है, तो 225 को बड़ा 135 ऐसे लिखिएगा, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। अब बड़ा है, अब चूंकि बड़ा है तो इसी से हम लोग भाग देंगे, छोटा वाला से बड़ा में भाग देंगे। तो यहाँ पे जो भी छोटा बड़ा रहेगा, 2 गो का 3 गो भी आ जाए ना, तो पहले छोटका से फिर बड़ा वाला से, फिर उससे बड़ा वाला से ले लीजिएगा। तो आप लोग सीख जाइए। यहाँ पे देखिए अब 135 से 225 में भाग करेंगे तो लिखेंगे 135 में 225, 135 से 135 से 225 में भाग करेंगे, में भाग करेंगे। अब यहाँ पे ये जान लीजिए जब भी छोटा वाला है तो बड़ा वाला में भाग करिएगा। तब देखिए 135 से 225 में भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो ये एक बार में जाएगा। आप लोगों को पता है कि 125 हो जाए, 135 हो जाएगा। यहाँ पे आप शेषफल घटाएंगे तो आप लोगों को 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कन्फर्म आप लोग जानते हैं। अब 90 शेषफल हो गया, तो 90 शेषफल हो गया तो आप लोग को 0 नहीं आया, शेषफल तो 0 आना चाहिए तब ना HCF होता है। जी आप लोग को अभी भी बताए हैं, शेषफल जब 0 आ जाएगा तब आप लोग को HCF हो जाएगा, बी वाला मैंने यहाँ वाला मैंने भाजक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नहीं आया तो लिखेंगे, चूँकि मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ जहाँ ए बराबर BQ प्लस आर, ये एक बार लिखेंगे, ठीक है, एक बार ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोगों को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जहाँ हम नहीं लिखेंगे, चुकी कर देते हैं, ठीक है, जहाँ 0 से बड़ा आर या बराबर भी कर सकते हैं, आर से बड़ा आप लोगों को बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ या ऐसे कहिए आर बराबर 0 नहीं आया है, आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब हम लोग को 0 चाहिए तब ना HCF कह सकते हैं, 0 नहीं आया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो मान लीजिए तो सूत्र है ना जी, यहाँ पे सॉरी हम गलती कर लिए हैं, यहाँ पे जेम कितने वैसे जैसे लिखे थे उसी तरह से लिखिए, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे हम भाग किए हुए हैं तो 225 हम लिखेंगे, 225 बराबर 135 में भाग किए हैं तो बी की जगह पर आप लोग को 135 दिख रहा होगा, गुने क्यू यहाँ बता रहे थे ना। अच्छा क्यू की जगह पर 1 है प्लस में आर मतलब नीचे वाला शेषफल, तो शेषफल है मतलब 90। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, चलिए यहाँ लिख दीजिए, जहाँ आर बराबर 90 नॉट इक्वल टू 0, मतलब आर बराबर 90 है लेकिन 0 नहीं है। तो जब आर बराबर 90 आया है अभी तो मसा हो निकाल नहीं सकता है आप लोगों को, तो फिर करेंगे अब देखिए, अब ये समझिए आर हो गया ये और ये बी, तो आर और बी में हम लोग भाग और जो भी करना है कि आर और बी में करेंगे। तो इसमें देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा तो हमेशा बी ही रहता है आर से, यहाँ ही पता चल जा रहा है बी जो होता है बड़ा होता है आर से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 से 225 में, यहाँ छोड़िए, यहाँ मत देखिए, अब यहाँ देखिए, अब देखिए सॉरी यहाँ मतलब 225 में नहीं, मतलब यहाँ पे 135 में भाग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को
बी, क्या बी और आर, बी और आर, तो बी कौन है, तो बी 135 है, यहाँ बी कौन है 135, आर कौन है 90, तो बी और आर में भाग करेंगे, यहाँ मतलब 90 में 135 में दोनों में भाग करेंगे, क्रिया करेंगे। अब देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो बड़ा तो हमेशा जानते हैं आप लोग ये रहेगा, तो आप लोगों को ये रहेगा, तो आप लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पे आप लोग को 90 से 135 हो रहा है, 135 में भाग करेंगे, 90 से 135 में भाग करेंगे, तो यहाँ पे 90 में 135 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए भाग करेंगे, तो लिख दीजिए यहाँ पे भाग करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए भाग करेंगे लिख दिए हैं, तो आप लोग 90 से भाग कीजिए, तो 90 से हम भाग कर रहे हैं 135 में, तो 135 में भाग किए हैं, तो 90 से कटेगा, ये एक बार में आ जाएगा यहाँ पे 90 होगा, तो आप लोग को शेषफल आ जाएगा 45 होगा ना, 45। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे चूंकि अब ये चीज़ बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए ना, अब लिख देंगे हम लोग 225 बराबर आप लोगों को 225 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 मतलब बी। अब अभी इस भागा की क्रिया में तो बी यही ना है जी, बी क्यू प्लस में आता, क्यू ये एक हो यहाँ वाला हो रहा है मैंने भागफल, अच्छा प्लस में आप लोगों को शेषफल के रूप में 45 आ रहा है, तो 45 कर लीजिए, ठीक ना। अच्छा अब यहाँ जहाँ शेषफल मैंने क्या आर, तो आर जो है आप लोगों को कितना आया है, तो आर यहाँ पे 45 आ गया, कितना आ गया 45, तो आर बराबर 45 और नॉट इक्वल टू आप लोग को 0। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, मतलब एक बार भागा दिए नहीं कटा, तब इसमें भाग किए हैं, इसमें भाग करने के बाद आप लोगों को आर अभी आया है 45, 0 नहीं आया है, तो अभी भी मसा नहीं बना, मतलब HCF नहीं बना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को चलिए अब इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें हम भाग करेंगे, देख लीजिए एक बार मान लीजिए इसमें किए नहीं कटा, तो इसमें किए हैं, तो फिर से हम लोग इसमें करेंगे, तो यहाँ 45 से यहाँ लिखेंगे, अब 45 से अब यहाँ पे 45 से किस में करना है 90 में ना, 90 में भाग करेंगे क्योंकि 90 बड़ा है, वो तो बी हमेशा बड़ा होता है, आप लोग जानते ही हैं। तब देखिए 45 से भाग कीजिएगा, तो 45 से भाग कीजिए 90 में, तो आप तो कट जाएगा दो बार में, पूरा 90 से कट गया, तो शेषफल क्या आ गया आप लोग को 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया ना, तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, हम यहाँ पे नीचे कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे नीचे कर देते हैं आप लोगों को, मतलब 90 बराबर आप लोगों को 45 गुने 2 प्लस में शेषफल कितना आ गया 0, और शेषफल 0 आ गया, आप लोग समझ गए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए उधर नहीं दिख रहा होगा आप लोग, हम नीचे लिख देते हैं, जहाँ आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर 0, आर बराबर 0 ही चाहिए, जब भी मौसम निकालना है आप लोग को यूक्लिड वैल्यू एल्गोरिथम से, तो आप लोग को आर बराबर क्या चाहिए 0, आर बराबर यहाँ पे आप लोग को 0 आ गया, तो समझ लीजिए HCF आप लोग को आ गया। अब HCF होता कौन है, तो HCF बी को कहते हैं, नहीं तो भाजक को कहते हैं, बी या भाजक तो एक ही है, तो आप लोग भाजक के रूप में यहाँ 45 दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता, तो यहाँ बी की जगह पर दिख रहा है, तो यहाँ आप लोग को 45 जो हो गया, आप लोगों को क्या हो गया, यही आप लोग को HCF हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा आप लोग को HCF बराबर आप लोग को 45 हो जाएगा, यही आप लोग को आंसर आ गया। इतना आप लोग एग्जाम में बनाएंगे तो किसी को भी कोई नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग को इस तरह से बन जाएगा। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं आप लोग को। चलिए यहाँ पे नीचे में नहीं दिख रहा था, आप लोग चलिए ऐसे करके दिखा दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ये उतार सकते हैं या बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न, पहला कहीं दूसरा प्रश्न कह रहा है 196 और 38,220 है, 196 और 38,220। अब इसका हम लोगों को HCF याद करना है। अब HCF याद करने के लिए आप लोगों को सीधा सा यहाँ पे देखेंगे दोनों में से कौन बड़ा है, तो सीधा सा आप लोगों को दिख रहा है कि 38,220 बड़ा है 196 से। तो आप क्या कीजिए, 196 से 38,220 में भाग करेंगे, क्या करेंगे में भाग करेंगे। हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि 38,220 में 196 से भाग करेंगे, मतलब इसको पहले लिखना है तो में बस यहाँ रहना चाहिए, मतलब इसके साथ से या इसके साथ रहना चाहिए, ठीक ना, मतलब कम वाला से भाग कर रहे हैं, ज़्यादा वाला में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाग करेंगे, तो यहाँ पे 196 से भाग करेंगे, तो देखिए 38,220 है, तो यहाँ पे देखिए भाग करने के लिए सबसे पहले 1 से जाएगा, तो अब 1 से जाएगा तो यहाँ पे 196 हो जाएगा। अब 196 होगा तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा 12 बन जाएगा, ये 12 में से 6 घटेगा 6, ये बन गया आप लोग को 17, 7 बचेगा तो 17 बन जाएगा, ये 9 घटेगा तो 8 हो जाएगा, इसके बाद 2 बन गया ये, 2 के बाद जब मतलब ये 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, मतलब 186, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 उतारेंगे, ऊपर से 2 उतर गया,
अब इसको हम लोग ले जाएंगे तो इसको 9 बार में ले जाएंगे, 9 बार में, तो 9 बार में ले जाएंगे तो 9 से यहाँ गुणा करके देख लीजिए क्या होगा। तो यहाँ 9 छक 54, यहाँ 9 9 81 और 5 86, और यहाँ पे आप लोगों को 8 बचा हुआ है ना, यहाँ पे 9 ये 17 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप लोग घटेगा, देखो इसमें ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाएंगे तो 12 में से 4 घटेगा, 8 बच जाएगा, ये बच गया 5, मतलब 15, ये 9 आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे 7 बचा तो ये तो गया, अब 98 बच गया। ऊपर में एक जीरो है तो एक जीरो उतार दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 से कीजिए तो 5 से आप लोग को पूरा पूरा आ जाएगा। 6 5 30 के जीरो, हाथ लगे 3, 45 और 3 48, हाथ लगे 4, इसमें करेंगे तो 9 आ जाएगा आप लोग को। 5 होगा, 4 हासिल जो 9 हो गया, तो ये आप लोग को कट गया। मतलब यूँ कहिए ना, आप लोगों को जीरो शेषफल आ गया। शेषफल क्या आ गया आप लोग को? जीरो। अब देखिए शेषफल जीरो आ गया तो लिखिएगा आप लोग, क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तो यहाँ पे इसलिए क्या कीजिएगा 38,220, 38,220 बराबर 196, मतलब बी जो ये है बी 196 गुने बी क्यू, क्यू की जगह पर ये आया है 195, तो 195 हो गया, प्लस यहाँ पे आर क्या आ रहा है? शेषफल जीरो, तो आर जब शेषफल जीरो आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आर बराबर क्या आ गया आप लोग को? आर बराबर यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर जीरो, आर बराबर जब जीरो आ गया तो इसलिए HCF जो हो जाएगा आप लोग को, HCF जब कभी भी आर बराबर जब जीरो आएगा तभी वो तो अच्छा है कि एक ही बार भाग किए हैं और कट के पूरा पूरा जीरो आ गया शेषफल, आप लोग को यहाँ ही HCF पता चल गया। तो HCF हम लोग बी को कहते हैं, यानी भाजक को कहते हैं, तो बी यही है, मतलब भाजक भी आप लोग यही है। तो 196 आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा, तो HCF क्या हो गया आप लोग को 196, तो ये आप लोगों को 196 ही उत्तर हो गया, दूसरा का बन गया ये। अब चलिए इसका पहला का तीसरा बना लेते हैं, यही आप लोग को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। लास्ट प्रश्न के बाद आप लोगों को अगला क्वेश्चन जानेंगे, मतलब आप लोगों को दूसरा नंबर का प्रश्न देखेंगे। चलिए आप लोग इसको तीसरा बना लेते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग तीसरा प्रश्न, जो तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है 867 और 255 का HCF। तो यहाँ पे प्रश्न तो आप लोग को वही है, बस बनाना है उसी तरह से। यहाँ पे देखिए क्या करना है, तो सिंपल सा आप लोग को तरीका है, दोनों में से देख लीजिए कौन बड़ा है। तो बड़ा आप लोग को ये है, तो इसको लिखिएगा आप लोग 255 से बड़ा है 867, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग 867 को पहले लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख लेंगे 867 बड़ा है 255 से, ठीक। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए हम यहाँ 255 से 867 में भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग पहले अगर ये 255 हम लिखे हैं तो ये भी लिख सकते थे, बस लिखना पड़ेगा 867 में 255 से भाग करेंगे, ठीक है। तो भाग करेंगे तो आप कीजिए भाग, 255 से करना है ना, तो 255 से 867 में भाग करेंगे। तो यहाँ करेंगे तो यहाँ 3 से जाएगा सबसे पहले, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब 3 लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 765 आ जा रहा है, 765 आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे अब जब घटाएंगे तो 102 आ जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ पे 67 है तो 65 घटेगा तो 2 आइए 1 हो जाएगा, 102 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ दिखेंगे, यहाँ चूँकि ए बराबर क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, यहाँ जहाँ जहाँ जीरो से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, ये हो जाएगा आप लोग को। अब यहाँ इसी को हम पूरा करेंगे, जब ये 867 बराबर लिखेंगे 255 क्यू की जगह पर लिखेंगे 3, शेष पर मतलब आर जितना आया है, तो आर तो 102 आया है, तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर 102 नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आर बराबर 102 आया, लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर नहीं है तो अभी आप लोग को HCF का मान नहीं आया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब हम कितना से भाग करेंगे, तो इसमें अब लिखेंगे तो 102 से 255 में भाग करेंगे, 102 से 55 में भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप कीजिए, इसको यहाँ पे नहीं लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ आर बराबर 102 नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाग करना है तो कीजिए, तब 102 से 255 में करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 2 से जाएगा, यहाँ पे 204 हो जाएगा, और शेषफल आ जाएगा आप लोग को 51, ठीक है।
तो 51 आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे अब ये वाला चीज़ बार बार नहीं लिखना, एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। अब लिखिएगा आप लोग 255। तो 255 यहाँ पे, चलिए 255 चूँकि 200 यहाँ में चूँकि डाल दीजिए 255 बराबर आप लोग 102 गुने 2 प्लस ये क्यू हो गया आप लोग को आर प्लस में 51, जहाँ आर बराबर 51 और नॉट इक्वल टू 0, मतलब आर का मान 51 आया लेकिन 0 के बराबर नहीं आया है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे तो आप लोग को दिख रहा होगा, नीचे आप लोग को नहीं दिख रहा है, चलिए इस तरह से हम कर दे रहे हैं ताकि दिखे। चलिए इस तरह से आप लोगों को अब तो दिख रहा होगा ना। तो यहाँ पे हम लिखे हैं आप लोगों को 225 मतलब 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस में 51, ये भाग किए हैं तो आया है। अब यहाँ पे देखिए अभी भी आप लोग को शेषफल 0 नहीं आया है, तो आप लोग अब इसमें भाग करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा है तो इसमें भाग करेंगे इतना से, तो लिखेंगे अब 51 से 102 में भाग करेंगे, तो यहाँ पे भाग कीजिए तो 100, यहाँ पे 51 हो गया, यहाँ पे 102 हो गया। भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग को 2, 102 बार में कट गया, मतलब 102 जो है कट गया पूरा, कितना बार में, तो 2 बार में। किससे कटा, तो 51 से। 51 आप लोग का एचसीएफ होता है। तब लिख लीजिएगा आप लोग 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस में शेषफल आया है आप लोग को 0, जहाँ आप लोग आर बराबर क्या आ गया, जहाँ आर बराबर क्या आ गया 0, तो आर बराबर जब 0 आएगा तो इसलिए एचसीएफ बराबर, तो बी यहाँ होता है बी क्यू प्लस में आर, यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तो यही ना बी है जी, मतलब 51। तो 51 आप लोग को मतलब यहाँ वाला कहिए, भाजक कहिए, नहीं तो बी जो आप लोग का आ गया एचसीएफ, तो 51 आप लोग को एचसीएफ आ गया, यही आप लोग को आंसर हो गया। तो 51 आप लोग को एचसीएफ, तो इस तरह से आप लोग को बन गया, मतलब पहला का जो आंसर है आप लोग को, पहला का मतलब तीनों प्रश्न का आंसर आप लोग को आ गया। इसी तरह से बना लेना है, ये नहीं कि लैंग्वेज थोड़ा सा छोड़ देना है, ये ऐसा नहीं कि लड़का लोग केवल यहाँ भाग करते जाता है। आप लोग आराम से इस तरह से कर लीजिएगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को इतना ही है, आगे आप लोग को अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। और हाँ, आप लोग एक बात रिक्वेस्ट है आप लोग के, अगर जिसको मेरा लाइव क्लास करना है तो आप लोग के लिए 4 घंटा का लाइव क्लास चलता है, आप लोग 4 घंटे का लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट देने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग को एक तरह से 4 घंटा आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा और 1 घंटा टेस्ट दे लीजिएगा। 5 घंटा हमारे तरफ से तैयारी आप लोगों को करने के लिए मिल जा रहा है। आप लोगों को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स असाइनमेंट पेपर मिल जाएगा आप लोगों को, और एनिमेशन वीडियो भी मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को कोई भी चीज़ देखने में आसानी होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को उसके लिए कॉन्टैक्ट करना होगा मेरे नंबर पे। तो मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप लोगों को लाइव क्लास ज्वाइन करना होगा तब। अब लाइव क्लास के लिए जो फी रखा गया है बहुत ही कम, आप लोग को 300 रुपया रखा गया है, आप लोग को 300 रुपये 1 साल के लिए रखा गया है आप लोग को। तो 1 साल आप लोग तैयारी कीजिए अच्छा से, और रिजल्ट का आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ आप लोग को अच्छा आएगा, तैयारी क्योंकि अच्छा हो रहा है। तो ठीक है, आप लोग को अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना होगा कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप लोग कोई भी चीज़ पूछना होगा तो कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।